अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोगों से? सब ठीक होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस एक्सरसाइज देखेंगे। एमसीक्यू, सबसे पहला एमसीक्यू कहते हैं 4 choices आर गिवन फॉर ईच क्वेश्चन, सेलेक्ट द फर्स्ट करेक्ट चॉइस। विच साइंटिस्ट फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व द periodicity इन द एलिमेंट्स। तो ये सबसे पहले जे न्यूलैंड्स ने किया था। ये देखिए, ये हम जब हमने टॉपिक पढ़ा था ना, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो हमने ये पढ़ा था जॉन न्यूलैंड इन 1864 फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व दी पीरियोडिसिटी। तो उसने सबसे पहले पीरियोडिसिटी देखी थी कि हर 8 एलिमेंट जो है वो रिजेंबल कर रहा था पहले के साथ। तो ये फर्स्ट टाइम किसने ऑब्जर्व किया था? जे न्यूलैंड ने। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है जे न्यूलैंड का। सेकंड कहते हैं रिकॉग्नाइज द एलिमेंट इफ इट हैज 3 इलेक्ट्रॉन शेल, 3 शेल्स है, बिलोंग कर रहा है एस ब्लॉक से और 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन इट आउटसाइड मोस्ट शेल। तो हमें पता है कि हम लोग बच्चे ग्रुप का कैसे पता करते हैं? हम लोग पता करते हैं उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो वो कह रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, तो आपके पास ग्रुप का पता चल गया, दूसरा ग्रुप है। हमें शेल्स का कैसे पता चलता है? कितने शेल्स होंगे वो पता चलता है हमें हमारे पास पीरियड नंबर से। ये 3 शेल्स हैं, इसका मतलब है उसमें तीसरा पीरियड होगा, दूसरा ग्रुप होगा, और एस ब्लॉक का मतलब है लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होगा। तो पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो वो कह रहा है दूसरा ग्रुप है, दूसरे ग्रुप में तीसरा पीरियड है, तीसरे पीरियड में दूसरा ग्रुप जो हमारे पास होगा वो कौन सा होगा? वो मैग्नीशियम होगा, और ये दूसरा किसमें है? एस ब्लॉक्स में है। ठीक है, तो ग्रुप भी हमें पता चल गया। बाहर कितने शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हमें पता चल गया दूसरा ग्रुप है। बता रहा है कितने शेल्स हैं? 3 शेल्स हैं। जो पीरियड नंबर होता है बच्चे वो नंबर ऑफ शेल्स बताता है। तो ए पहला शेल, इसमें अगर पहला पीरियड है तो इसका मतलब उसमें एक ही शेल होगा। 2 पीरियड्स हैं तो 2 शेल्स होंगे, तीसरा पीरियड है तो 3 शेल्स होंगे। तो तीसरे 3 सब शेल इलेक्ट्रॉनिक शेल्स हैं, तो इसका मतलब है हमारे पास तीसरा पीरियड है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? मैग्नीशियम है। नेक्स्ट पे चलते हैं हमारे पास एमसीक्यू पे। कहते हो विच वन डू यू थिंक इज द करेक्ट अबाउट द मेटालिक करेक्टर। के मेटालिक करेक्टर क्या होता है? ये इंक्रीज हो रहा होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। के पीरियोडिक टेबल में आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं हमारे पास जो मेटालिक करेक्टर है वो बढ़ता जाता है। क्यों? क्योंकि बच्चे हम कहते हैं मेटल्स ऐसी होती है जिनमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इजीली मूव कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश इतनी ज्यादा नहीं होती। आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं, सबने पढ़ा था कि साइज बढ़ता जाता है। जैसे हमने ये पढ़ा था मेटल्स में लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं साइज बढ़ता जाता है, बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर न्यूक्लियस की कशिश कम होती जाती है। तो हम कहते हैं उसका मेटालिक करेक्टर ज्यादा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, उसके ऊपर जो न्यूक्लियस की कशिश है वो कम होती जाती है, ऊपर से नीचे आते जाते हैं। तो मेटालिक करेक्टर ऊपर से नीचे आते जाए, टॉप टू बॉटम आते जाए ग्रुप में, तो हमारे पास क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन बी है। कहते हैं विच प्रॉपर्टी इंक्रीजेस एज यू गो डाउन अ ग्रुप इन अ पीरियोडिक टेबल। वो हमने पढ़ा था एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो हर दफा नीचे आने पे हमारे पास शेल बढ़ते जा रहे होते हैं। शेल बढ़ने की वजह से उनका साइज बढ़ेगा, तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाएगा। इसमें पेज नंबर 6 के ऊपर आपने ये डायग्राम भी देखी थी कि आप जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास साइज बढ़ता जाता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता जाता है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? एटॉमिक रेडियस, मतलब ए वाला। अगला हमारे पास 5वां कहते हैं विच सेट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन रिजल्ट इन हायर आयोनाइजेशन एनर्जी। विच साइज जितना बड़ा होगा और न्यूक्लियस की चार्ज जितना कम होगा ना, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना उतना आसान होगा। जैसे मैंने आपको फिगर में भी दिखाया है कि साइज जितना बड़ा होगा हमारे पास न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन बाहर वाले शेल का इलेक्ट्रॉन दूर होता जाएगा, तो फोर्स कम हो जाएगी, उसको निकालना आसान होता जाएगा। यहाँ से निकालना मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पे साइज छोटा है, न्यूक्लियस ज्यादा नजदीक है इलेक्ट्रॉन की, तो वो ज्यादा फोर्स लगा रहा है। यहाँ पे भी हमारे पास ज्यादा फोर्स लग रही है, यहाँ पे भी। लेकिन जैसे जैसे हम कहते हैं कि साइज बढ़ता जा रहा है तो बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर होता जा रहा है, फोर्स कम होती जाएगी। दूसरा, जो न्यूक्लियस के अंदर चार्ज होता है वो भी जितना कम होगा उतना उसको निकालना ज्यादा आसान होगा। तो इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा कि लार्जर एटम होना चाहिए और न्यूक्लियर के अंदर जो प्लस चार्ज है वो कम होना चाहिए। कम होगा तो बच्चे इलेक्ट्रॉन के ऊपर कम फोर्स लगाएगा ना। आगे हमारे पास कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग शो मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये हमने आज के टॉपिक में ही पढ़ा था, मतलब लास्ट टॉपिक में पढ़ा था कि ऑक्सीडेशन स्टेट वेरिएबल किसकी होती है, या सल्फर की होती है या फास्फोरस की होती है। जिसमें हमने पढ़ा था कि वो अपना 3D जो ऑर्बिटल है उसको फिल करना शुरू कर देते हैं, ऑक्टेट रूल को एक्सपैंड करते हैं। तो फास्फोरस इसका करेक्ट ऑप्शन है। लास्ट टॉपिक है बच्चे इस चैप्टर का जिसमें हमने सल्फर और फास्फोरस के बारे में पढ़ा था। आगे हमारे पास एमसीक्यू है। कहते हैं विच इज द करेक्ट जनरल ट्रेंड इन द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इन द ग्रुप। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में कौन सी हमारे पास ट्रेंड बेटर है?
इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती क्या है, जब किसी भी एटम में आप बाहर से इलेक्ट्रॉन डालते हो ना मुझे, तो इलेक्ट्रॉन को बाहर से जब एंटर करते हैं एटम में ऐड करवाते हैं तो वहां से एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी एमिट होती है। तो वो जो एनर्जी एमिट हो रही होती है उसको इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कहते हैं। ये एनर्जी एमिट कितनी ज्यादा होगी वो डिपेंड करेगा कि जो बाहर से आने वाला इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर न्यूक्लियस कितनी फोर्स लगाता है। जितनी ज्यादा फोर्स के साथ वो उसको अट्रैक्ट करता है उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन अगर हम देखें, आप जब टॉप टू बॉटम की बात करते हैं, ग्रुप में बात करते हैं, जैसे ऊपर से नीचे आते जाते हैं तो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है वो कम होती जाती है क्योंकि साइज बड़ा होता जाता है। तो अब इसमें जो बाहर से इलेक्ट्रॉन अगर मैं ऐड करूंगी तो न्यूक्लियस उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगा रहा होगा तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज्यादा होगी। लेकिन मैं यहाँ पे आऊंगी तो साइज बढ़ गया, जब मैं इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डालती हूँ तो न्यूक्लियस उसके ऊपर इतनी ज्यादा अट्रैक्शन नहीं लगाएगा, तो हम कहते हैं कम एनर्जी खारिज होगी, कम रिलीज होगी। अब साइज और मजीद बढ़ गया, आने वाले इलेक्ट्रॉन को जब मैं ऐड करवाऊंगी तो न्यूक्लियस मजीद कम फोर्स लगाएगा, मतलब एनर्जी दोबारा से ज्यादा खारिज नहीं होगी तो कम होती जाएगी। तो हम कहते हैं ये हमारे पास लेस नेगेटिव होती जाती है, मतलब कम एनर्जी रिलीज होती जाती है जब हम टॉप टू बॉटम आते हैं, क्योंकि साइज बढ़ता जाता है, न्यूक्लियस आने वाले इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज्यादा फोर्स नहीं लगा रहा होता, इसलिए एनर्जी कम रिलीज हो रही होती है। ठीक है, आगे कहते हैं व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सल्फर इन सल्फेटाइन SO4 है, इसमें बताएं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी। तो अगर मैं आपको इसका स्ट्रक्चर भी दिखाऊं, ये हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, जो सल्फर है वो 4 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होता है, लेकिन इसके जो टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसने 6 बॉन्डिंग की हुई होती है, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, 2 इस ऑक्सीजन के साथ, एक इसके साथ, इसके साथ, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्ड बना रहे हैं। और हमने ऑक्सीडेशन नंबर पढ़ा था कि डिपेंड कर रहा होता है कितने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बॉन्ड बना रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन सल्फर के इस्तेमाल हो रहे हैं, तो इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, 6 होगी। तो वो स्ट्रक्चर से हमने उसको देख लिया। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका कौन सा होगा, सी वाला होगा। आगे एमसीक्यू कहते हैं विच इज द करेक्ट ट्रेंड इन वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलोंग द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब है कौन सा, जब एटम किसी इलेक्ट्रॉन को जितनी ज्यादा कशिश के साथ खींचता है हम कहते हैं वो उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है। तो कहते हैं अगर हम करें तो ये ट्रेंड कौन सा ठीक होगा, कहते हैं ये ट्रेंड जो होता है लेफ्ट से राइट की तरफ ज्यादा ठीक होता है, लेफ्ट से राइट की तरफ इंक्रीज हो रहा हो गया। वो कैसे, हम लोगों ने ना एक बात पढ़ी थी कि जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको बता रहा होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता रहा होता है बाइवैलेंट शेल में। तो अब अगर मैं पहली बार ग्रुप की बात करूँ इसका मतलब है इनके बाइवैलेंट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके 2 है, इसके 3 है, इसके 4 है, नॉर्मल मेटल्स की बात कर रही हूँ, एंड सो ऑन 6 7 8। और हमने ये भी पढ़ा था कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है, जब उसके बाइवैलेंट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब ये देखिए मुझे इसको बाइवैलेंट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है तो इसको तो मजीद 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन 7 लेने की बजाय अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा। इसके पास 2 है, बजाय इसके कि 6 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे देगा। लेकिन जैसे जैसे हम आगे जाते जा रहे हैं इसके बाइवैलेंट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है, ये भी दे देते हैं। सिलिकॉन जो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, क्यों, क्योंकि या फिर कार्बन की बात है, इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे चौथे ग्रुप के एलिमेंट्स, क्योंकि इसको 4 इलेक्ट्रॉन्स मजीद चाहिए, तो ये बॉन्ड बनाना शुरू कर देंगे। फास्फोरस या नाइट्रोजन भी नहीं देंगे, ऑक्सीजन भी नहीं देंगे, क्योंकि इसके पास 5 है तो इनको मजीद सिर्फ 3 चाहिए, तो ये भी बॉन्डिंग बनाएंगे, ये भी बॉन्डिंग बनाएंगे। लेकिन ये जो क्लोरीन या फ्लोरीन या 7वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं इनको सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को बड़ी मजबूती के साथ खींचेंगे, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए तो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे। ऑक्सीजन को सिर्फ 2 ही चाहिए तो ये भी 2 इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करेंगे। तो हम कहते हैं जैसे ही हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बढ़ती जाती है, एटम्स जो है इलेक्ट्रॉन को लेना ज्यादा एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, क्योंकि पहले हमारे पास 1 2 थे तो वो लूज कर देते थे, लेकिन लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। अब उनको कम इलेक्ट्रॉन चाहिए अपने 8 पूरे करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स लेना पसंद करते हैं, और कोई इलेक्ट्रॉन लेता है तो जो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो हम कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी। आगे कहते हैं हमारे पास एटॉमिक रेडियस जनरली डैश क्रॉस अ पीरियड, पीरियड में एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा होता है, डिक्रीज हो रहा होता है, ये हमने टॉपिक भी पढ़ा। पीरियड का मतलब है जब आप लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं। तो ये देखें लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करें, एक सेकंड पीरियड में ले लें तो हमारे पास जैसे जैसे राइट साइड पे जा रहे हैं तो साइज छोटा होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। थर्ड पीरियड में भी छोटा होता जा रहा है, मतलब लेफ्ट से राइट की तरफ चल रहे हैं तो हमारे पास साइज छोटा होता जा रहा है, एटॉमिक रेडियस डिक्रीज होता जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डिक्रीज वाला। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यू, कहते हैं विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है अगर किसी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना है तो आपको जितनी एनर्जी देनी पड़ती है उसको आयनाइजेशन एनर्जी बोलते हैं। तो कहते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी किसको देनी पड़ेगी वो आपने बताना है। ठीक है,
अच्छा, ये सोडियम है, मैग्नीशियम है, तीसरे पीरियड के एलिमेंट्स हैं, और ये आर्गन है। आर्गन की सबसे हाईएस्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, वो हमने पढ़ा था कि जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, ये फॉर एग्जांपल तीसरा पीरियड है, लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे होते हैं, तो हमारे पास एक तो एटॉमिक नंबर बड़ा होता है न्यूक्लियस में, जो पॉजिटिव चार्जेस हैं वो बड़े होते हैं, दूसरा हमारे पास साइज छोटा होता जा रहा होता है। तो जैसे ही आर्गन तक पहुंचते हैं, साइज सबसे कम होगा, मतलब न्यूक्लियस की जो अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा हो गई होगी, और दूसरा न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस भी आगे होंगे, ज़्यादा हो, इन सब की निस्बत ज़्यादा होंगे। तो यहाँ से एक तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के से डिस्टेंस कम होने की वजह से फोर्स ज़्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल है, आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे के निकालना पड़ेगा, आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी। दूसरा, यहाँ से जैसे हम लेफ्ट से राइट की तरफ चलते हैं, तो बच्चे हमारे पास जो न्यूक्लियस में पॉजिटिव चार्जेस है, एटॉमिक नंबर वो भी बढ़ता जाता है, तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर मजीद अट्रैक्शन बढ़ जाती है, तो फिर भी निकालना मुश्किल होता है। तो हम कहते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम की निस्बत आर्गन में इलेक्ट्रॉन को निकालना मुश्किल होता है, इसलिए इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? आर्गन होगा। ठीक है, स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे ये हमारे पास एमसीक्यूज हैं, किसी एमसीक्यू की समझ ना हो तो मेरे से पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।